नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश यादव जी। आप देख रहे हैं अपराह्न टाइम्स। बिल्कुल देखिए, इसे सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को भेजिएगा। शेयर और लाइक भी जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जो दोस्तों नमस्कार, मैं राजेश यादव अपराह्न टाइम्स का संपादक हूँ और आज इस अवसर पर कहने का मतलब ये है कि यादव संघ का जो मुंबई इलेक्शन हो रहा है, उस विषय को लेकर हम कुछ चर्चाएं कर रहे हैं पैनल के साथ में। और पैनल के अलावा भी जो हमारे अतिथिगण हैं उनसे भी संपर्क करेंगे और उनके साथ भी बात करेंगे उनकी क्या सोच है इस इलेक्शन को लेकर, और पैनल में जो खड़े कैंडिडेट्स हैं उनकी क्या सोच है कि भविष्य में किस प्रकार से यादव संघ को आगे ले जाएं और बेहतर बना सके। चलिए इसी कड़ी में थोड़ी सी परिचय हो जाए और मैं चाहूंगा सबसे पहले यहाँ पर विनोद यादव जी हैं जो यदुवंशी एकता पैनल से उम्मीदवार हैं। आइए वो अपना परिचय दे दें। सर भैया अपना परिचय दे दीजिए। जय श्री कृष्ण। मैं विनोद यादव, माननीय श्री अजय यादव जी द्वारा बनाया गया यदुवंशी एकता पैनल से हूँ और मेरे साथ में दयाराम यादव जी हैं, यादव समाज से हैं। मेरा छोटा परिचय है कि मैं दैनिक भास्कर अखबार से जुड़ा हूँ पिछले 14 साल से। नेशनल ब्यूरो में हूँ, मंत्रालय में जो पत्रकार संघ है उसके अंदर मैं इलेक्टेड पहला हिंदी भाषी ट्रेजरर हूँ। और चाहूंगा आज चर्चा में यादव समाज के बारे में ज्यादा हो, अपने बारे में व्यक्तिगत बताना ज्यादा उचित नहीं लग रहा जी। हरे कृष्णा भैया सभी को। मेरा नाम सुरेंद्र यादव है, योगी राज विकास पैनल का उम्मीदवार हूँ। मैं सोशल वर्कर हूँ, काफी सारे संस्थाओं में मैं मेंबर हूँ, काफी सारे मंदिरों में भी मेंबर हूँ और समाज से जय श्री कृष्ण। डॉक्टर बांकेलाल हंसराज यादव, बांद्रा बीकेसी में प्रैक्टिस करता हूँ, डॉक्टर हूँ और समाजवादी पार्टी से भी काफी दिन से जुड़ा हुआ हूँ, समाज का भी काम करता हूँ और अपने यादव समाज का भी काम करता हूँ। काफी दिन से जुड़ा हूँ, 4-5 साल से, और बांद्रा बीकेसी में रहता हूँ जी। नमस्कार, मैं विजय यादव, पेशे से पत्रकार हूँ, डब्ल्यू न्यूज अपना एक चैनल चलाता हूँ, वीकली पेपर भी चलाता हूँ और साथ ही साथ एडिटर और जर्नलिस्ट के और टेक्स्ट कंसल्टेंट भी काम करता हूँ, बात है। लेकिन फिलहाल हम लोग योगी राज पैनल की तरफ से उम्मीदवार हैं और समाज के सिस्टम है उसको देखते हुए हम लोग जो बदलाव की परिवर्तन की जी उसके बारे में बात करेंगे विजय भाई, बात करेंगे। अभी थोड़ा सा परिचय हो जाए उसके बाद शुरू करते हैं। ओके। सभी को प्रणाम। मैं दीपक यादव कांदिवली वेस्ट का निवासी हूँ, कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूँ और यादव संघ का भी मेंबर भाई इसमें सभी हैं, हम भी हैं। यादव समाज के लिए, उत्तर भारतीय समाज के लिए हम लोग जागरूकता, सोशल वर्कर ये सब काम करते रहते हैं। यही हमारा संक्षिप्त परिचय है, बाकी लोगों से भी परिचय ले लीजिए जो जुड़े। आदरणीय किलाचंद यादव जी, जी बाबूजी अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिए जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं पेशे से एडवोकेट हूँ और आपके समाज में बहुत आना जाना है, मुझे पहचानती है। मुझे अंधेरी में रहता हूँ, पॉलिटिकल पार्टी में कई बार रह चुका हूँ, चुनाव लड़ चुका हूँ और आज मैं समाज का पहली बार चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। थाने से राजाराम विद्यार्थी जी जुड़े हुए हैं। जी सर अपना एक परिचय दे दीजिएगा। मैं भैया, मेरा नाम राजाराम यादव है और विद्यार्थी नाम से मुझे उपनेम से भी पहचानते हैं लोग। और अगर मेरा राजनीतिक परिचय है कि मैं शिवसेना का, उत्तर भारतीय शिवसेना का मैं थाने सर प्रमुख मेरा पद है। और सामाजिक परिचय ये है कि संस्था जो हमारी यदकुल संगम थाने में है, 35-40 साल पुरानी संस्था, हमारा खुद का कार्यालय भी है 850 स्क्वायर फुट। मैं उसका वर्तमान अध्यक्ष हूँ, समवर्गीय यदकुल संगम का वर्तमान अध्यक्ष हूँ। शैलेश यादव जी जुड़ गए हैं। जी भैया अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिएगा शुरुआत में, फिर हम इस चर्चा को शुरू करते हैं। भैया आवाज कम आ रही है, ईयरफोन हो तो लगा लेते, ज्यादा अच्छा हो जाता। डॉक्टर शैलेश बिल्बो यादव बोल रहा हूँ। जी। हेलो। जी
आ रही आवाज। हेलो जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। डॉक्टर शैलेश बिल्गू यादव संघ जी। के जनरल चुनाव 2023-24 में जी यादव संघ प्रगति फाइनल के तहत उम्मीदवार हूँ। जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस परिचय के लिए। जी दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर अधिकतर सभी पैनल के लोग आ गए हैं, सिर्फ एक जो पैनल है। हाँ जी राजेश भाई, मेरा परिचय आप नहीं दिए। हाँ, बोलिए आप जी, बोलिए जी। मेरा नाम राम प्रकाश यादव, आरपी यादव। जी। मैं चांदीवली संघर्ष नगर में रहता हूँ। पिछले 30 साल से कांग्रेस पार्टी में हूँ। कांग्रेस पार्टी के अनेक पदों पे रहा हूँ। इसमें वर्तमान समय में मैं स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ ओबीसी विभाग का, और योगीराज पैनल से चुनाव लड़ रहा हूँ। इतनी हमारा चुनाव निशान गैस का बाटला है। बस इतनी छोटी सी परिचय है हमारी। तो आप सबने जो परिचय दिया उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इसी कड़ी में हम शुरुआत करते हैं। जी, इसी कड़ी में हम शुरुआत करते हैं कि यादव संघ मुंबई का जो इलेक्शन हो रहा है वो 2011 के बाद पहली बार हो रहा है। तो ऐसे में जो लोग खड़े हैं तो उन्हें सबको हमारे अपना टाइम्स की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप सब आगे आकर इसे एक महत्वपूर्ण स्थान दे रहे हैं। तो ऐसे में अब हम सब की भी एक ख्वाहिश होती है, कोशिश होती है कि इस इलेक्शन के बाद या इसमें क्या बेहतर हो सकेंगे, हम उस पर चर्चा करेंगे। थोड़ी चर्चा जो विशेष रूप से होनी चाहिए, बहुत सारी तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से हम जो जिस पे कर पाएंगे उस पे हम शुरू करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर विनोद यादव जी से पूछना चाहूंगा। विनोद भाई बताएंगे कि ये जो इलेक्शन हो रहा है, इस इलेक्शन के बाद किस प्रकार से कौन सा ऐसा कार्य किया जाएगा कि जो बहुत ही बेहतर तरीके से यादव संघ को चलाया जा सकता है? ऐसी कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? धन्यवाद राजेश जी। देखिए, ये चुनाव हमारे यादव समाज का चुनाव है। भाई भाइयों के बीच में एक अच्छे नेतृत्व को तलाशने का चुनाव है। आपका सवाल था कि इस चुनाव के बाद क्या किया जा सकता है अच्छा यादव समाज के लिए। देखिए, अच्छा तो वो सारी चीजें हैं, जितने भी भाई हमारे सारे अलग अलग पैनल में चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें से कुछ लोग जीतेंगे, कुछ लोग हो सकता है कि उप विजेता रहे। मैं किसी को पराजित नहीं कहता हूँ, क्योंकि सारे लोग उसके अंदर भाग ले रहे हैं चुनाव के अंदर। इन सारे लोगों की बातों को सुनने के बाद में जो एक चीज समझ में आ रही है कि जो यंग जनरेशन है वो यादव समाज से बहुत उम्मीद लगाए बैठे हुआ है। तो उसके हित में क्या किया जा सकता है, विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या हो सकता है। यहाँ पे किलाचंद बाबू जी हैं, बहुत ही हमारे बीच में सबसे विद्वान अगर कहा जाए और सबसे वो है। तो ऐसे सारे लोगों के राय मशूरे से लेके जो अभी तक के आपस में खटास है उसको दूर करके, जो लोगों के मन में एक भ्रम पैदा हो गया है कि हमें एजीएम की जानकारी नहीं मिलने की वजह से हमारा जो ऑडिट है वो हमें पूरी जानकारी नहीं मिलती, ये सारी चीजों को सार्वजनिक करना, विद्यालय को अगर जर्जर स्थिति में है तो उसको अगर हो सकता है बेहतर करवाना या उससे और अपग्रेड किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। बहुत अधिक जानकारी हमारे जो यदुवंशी एकता पैनल के दीपक यादव जी हैं वो आपको विस्तार से देंगे। मेरा सिर्फ एक कहना है, मेरा एक लक्ष्य है जो मैंने पहले भी कहा था। कुछ साथियों का कहना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत सारे पैसे हमारे यादव समाज के सीज किए हुए हैं। मेरी प्राथमिकता रहेगी गवर्नमेंट के मेरे जो अपने सोर्सेस है उससे उस पैसे को टैक्स भर के वापस लाना। जी, ये तो बहुत अच्छी राय आपने रखी है और बहुत अच्छा सुझाव भी दिया है आपने। लेकिन विनोद भाई मुझे एक बात बताइए कि ये सिर्फ जीतने पर ही आप इसमें साथ देंगे या फिर कोई और जीत के आएगा तो उनके साथ भी आप यही मैं यादव समाज का हिस्सा हूँ। मेरे जीतने और हारने मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखता। मैं चुनाव जीतता हूँ, ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी, और मैं अगर नहीं भी जीतता हूँ ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। मेरा समाज जहाँ मुझसे योगदान मांगेगा मैं वहाँ हमेशा तैयार रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इसी कड़ी में हम किलाचंद यादव जी से भी बात कर लेते हैं। जी बाबूजी, जैसे कि अभी विनोद भाई से बात हो रही थी कि हमारे इस संस्था को बेहतर बनाने के लिए भविष्य में आने वाले इलेक्शन के बाद
कि जैसे कि कुछ पैसे हमारे इनकम टैक्स में चले गए हैं और किस वजह से गए हैं उसका कारण अभी तक हमें नहीं पता है, लेकिन भविष्य में वो इस प्रकार की मदद करेंगे। तो ऐसी क्या अपेक्षा आप भी रखते हैं कि जो भी जीत कर आए या जो भी इस पैनल में जीते, तो उन्हें आगे चलकर इसके लिए बेहतर कैसे और क्या किया जा सकता है? देखिए सर, अकाउंट के बारे में तो राजेश जी मैं नहीं कह सकता कि क्या लेनदेन हुआ, क्या नुकसान फायदा हुआ है, क्या इनकम टैक्स से आया क्या नहीं है, उसकी जानकारी मुझे नहीं है बिल्कुल। ये मैं चाहता हूँ कि अगर मैं आता हूँ पैनल में तो गार्डियन के रूप में आना चाहता था, एक मार्गदर्शक के रूप में आना चाह रहा था कि जो कमेटी काम करती है, मेरा जो अनुभव जीवन का है वो उस पर लगाया जाए। दूसरी बात क्या है, विद्यालय पे जो हम कंसंट्रेट कर रहे हैं विद्यालय के ऊपर, ये विद्यालय इसलिए नहीं बनाया गया था कि हमारे यहाँ तो बच्चों को बाहर किसी स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता है। ये तो बनाया गया था इसलिए कि विद्यालय जो साधन सुविधा आएगी वो हमारे समाज के बच्चों को काम आएगी, मगर वो अभी तक नहीं हो पाया है। मेरा उद्देश्य यही था, इस विद्यालय को उपयोग जो था अपने समाज के बच्चों के एजुकेशन में लगाया जाता, 30% रिजर्वेशन होता यादव बच्चों के एडमिशन के लिए, डोनेशन फ्री रहता, गरीब बच्चों को फ्री पढ़ा भी सकते थे, कोचिंग क्लास चला के सीईटी कराते, IAS IPS की तैयारी कराते। हम एजुकेशन कंसंट्रेट करना चाह रहे हैं। दूसरा हमारी इच्छा ये थी कि यादव संघ पुरुषों का ही नहीं है, यादव संघ महिलाओं का भी है। आज तक महिलाओं को कोई प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। मैंने सभी चैनल से महिला रखो, किसी ने मांग नहीं बात पाई। तो ये कारण है कि आगे चलते सामाजिक से शिक्षा पर वो करना चाहिए। आपको पता हो कि ओबीसी के सर्टिफिकेट को मान्यता महाराष्ट्र सरकार नहीं देती है, जबकि ये गलत है। महाराष्ट्र सरकार इनकार नहीं कर सकती। हमारा सर्टिफिकेट जो गांव से आता है वो तहसीलदार इशू करता है। हमारे जौनपुर का तहसीलदार बम्बई के तहसीलदार का इक्वल लेवल है संविधान ढंग से। ऐसा नहीं कर सकते आप कि नहीं उसका हम नहीं मानेंगे। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट को डोमिसाइल का है अधिकार, वह इतने साल तुम यहाँ रहते हो नहीं रहते हो, तो इसको भी लड़ाई मुझे लड़नी है। जी बाबूजी, आपको एक मिनट रोकना चाहूंगा। जी बाबूजी, एक मिनट रोकना चाहूंगा आपको कि जैसे कि कुल मिला जुला कर कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप जीत कर आ जाते हैं तो साथ में है ही, और नहीं भी आते हैं तो भी जैसे कि विनोद भाई ने कहा कि हम इस प्रकार से मदद कर पाएंगे। तो जैसे बाहर रहकर आप जुड़े रहेंगे आप। अजय जी क्या है, मैंने बड़ी कोशिश की, मेट्रो किया बहुत पहले जब 10-15 साल से जी, लेकिन कोई सुनता नहीं था। तो हमने सोचा मैं अंदर रहूंगा, कमेटी के आसपास रहूंगा, मेरी बात का मान लिया जाए या मेरी गाइडेंस पे लोग चल सके, इसलिए मैं चुनाव में उतरा। और मुख्य कारण मेरा यही था, मैं नाराज था हर पैनल से, इन्होंने महिलाओं को नहीं रखा पैनल के अंदर के। उनकी भी भागीदारी जरूरी है कि नहीं जरूरी? चलिए, तो कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होनी चाहिए, तभी लोग अच्छे आ जाएंगे, अच्छे से पैनल बन जाएगा, अच्छे से अध्यक्ष आ जाएंगे, तो शायद एक नई शुरुआत हो जानी चाहिए। जी विजय भाई। जी कि जैसे कि अभी आपने सुना है कि यहाँ पर जो गलतियां हो चुकी हैं उसे कैसे सुधारा जाए भविष्य में, और जो अभी बाबूजी बता रहे थे कि इन कमियों को भी दूर करने की आवश्यकता है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, सबसे हमारे जो यादव संघ मुंबई का सबसे बड़ी अगर कमी कोई है तो हमारा जो कार्यकाल है वो 1 साल का है। तो उसमें बड़ी समस्या आती है कि जो चुन के आएगा वो अपनी इच्छा अनुसार काम नहीं करता, अपनी जो क्षमता है उस आधार से काम नहीं कर पाएगा। तो जो भी कमेटियां चुन के आती है, चाहे मैं चुन के आऊँ या कोई और कमेटियां चुन के आती है, तो उनका ये मकसद होना चाहिए कि अमेंडमेंट करा के कार्यकाल 3 साल का कराए, जिससे जो भी कमेटी चुन के आए वो शांतिपूर्वक अपना काम करे, और जो भी हमने हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारा मोटो है, उसको लेकर चले। और जो भी अभी पिछले 15 साल 12 साल में जो कमेटियां रही और उनकी जो बौद्धिक क्षमता उनसे काम किया, लेकिन कुछ कमियां हैं उसको दूर करने की आवश्यकता है। और लेकिन मैं उनकी कमियां गिनाने से ज्यादा अच्छा है कि हम लोग क्या करना चाहते हैं उस पर भी ज्यादा विस्तार में बात करेंगे। हम लोग जो है कमियां गिनाने लगेंगे तो हम सब कम हो जाएंगे। जी हाँ, मैंने कहा समय कम पड़ जाएगा, तो मैं किसी की बुराई नहीं सोचा, मैं अपनी अच्छाइयां गिनाना काम करूंगा। तो मेरा ये मानना है कि अगर हमें मौका मिलता है, राज जी अगर समय दे रहे हैं तो मैं आगे बात जारी रखूं। अगर हमें मौका मिलता है तो निश्चित हमारा ये मानना है कि शिक्षा जो है समाज की रीढ़ होती है, और हम जो है शिक्षा में ही ज्यादा बेहतर काम करेंगे। जैसे कि हम बताएं कि शिक्षा में हमारे यादव समाज को जो है इस संघ जो योगीराज विद्यालय है, उस विद्यालय में हम 50% ग्रेजुएशन लेके आएंगे,
और हमारे जो आर्थिक से पिछड़े हुए लोग हैं उनको हम 50% फीस में जो है माफी देंगे, छूट देंगे, और जो अनाथ बच्चे हमारे हैं उनको हम 100% छूट देंगे यादव संघ की तरफ से। तो जिससे हमारे लोग जो है किसी प्रॉब्लम वश जो है शिक्षा को छूटे ना, शिक्षा से वंचित ना हो पाए। और जो अब तक जो शिकायतें मिली मैं मंच से सुना हूँ और ऐसे गली आसपास भी लोग सुनाई दिया है कि हमारे ही बच्चों से हमारा ही संघ तो डोनेशन की मांग करता है या किसी कारण उसको अपमानित करके बाहर खड़ा करता है तो फीस के लिए या किसी, बड़ा दुर्भाग्य वाली बात है। तो फिर हमें शिक्षा में जो है काफी डेवलपमेंट करना है। और सबसे बड़ी बात जो हमारा जो मोटो है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है कि जैसे श्री कृष्ण ज्योति जो मैगजीन थी वो लगभग बंद हो चुकी है, तो फिर चालू करा जिससे हर महीने यादव समाज से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको यादव समाज में क्या चल रहा है उसकी जानकारी मिले। ठीक है। और सबसे दूसरा ये कि हमारी ये वेबसाइट, हमारे एक ऐप्स बनने चाहिए जिससे एक मैरिज ब्यूरो, एक बड़ी समस्या हमारी है, वो यादव संघ हम चुन के आने के बाद एक ऐप्स का निर्माण करेंगे, वेबसाइट का निर्माण करेंगे, जो जहाँ बैठा है वहां से डोनेशन दे सकता है, ले सकता है, इन्फॉर्मेशन ले सकता है और अपने लड़कियों का लड़कों को बायोडाटा दे के वो कर सकता है। जी जैसे ये समस्या है उनका निवारण पूरे हमने अपने घोषणा पत्र पहली बार यादव संघ के चुनाव में जो है कोई पैनल में जो है घोषणा के डिक्लेरेशन किया, सबसे पहले किया, बाद में सभी लोगों ने किया। अच्छी बात है। हमें पूरा हमारा 13,483 जो हमारा यादव परिवार है सभी सम्मानीय, कनिष्ठ वनिष्ठ, और जो वरिष्ठ है वो भी सम्मानीय और कनिष्ठ वो भी हमारे लिए सम्मानीय है। और किसी से हमारा मतभेद नहीं है, मनभेद नहीं है, मतभेद भी नहीं है, मनभेद भी नहीं है। हमारे जो हमें प्यार से बुलाएगा हम साथ में हैं और हम जीतेंगे तब भी काम करेंगे और नहीं जीतेंगे तब भी यादव समाज के लिए काम करेंगे, यादव संघ के लिए काम करेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं यही चाहता हूँ कि जैसे कि सभी लोग अपने ही हैं, सब लोग खड़े हुए हैं, जैसे कि आपका पैनल जीत के आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है या कोई आते हैं तो ये जो आप लोग घोषणा किए हैं तो ये उस समय भी आप निभाएंगे। बहुत सही हम लोग वो भी जो है दो भाई भी जीत के आए उस पैनल में रहेंगे, हम उनका साथ देंगे, उनका सहयोग करेंगे और उनसे हमारी एक गुजारिश रहेगी, उनसे एक निवेदन रहेगा जो भी काम नहीं हुए हैं अब तक, जैसे कि हमने घोषणा पत्र में जो है जारी किया हुआ है कि जो ये सब काम करना है हम उनसे काम करवा के लेके बैठ करके उनका मतदान करेंगे। पहली बात सभी उम्मीदवारों को मेरा जय श्री कृष्ण और हार्दिक हार्दिक शुभकामना। आज भैया मैं उम्मीदवार लोग बताएंगे कि वो जीत के आने के बाद क्या कर पाएंगे या क्या करना चाहते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा आज एक आम आदमी की हैसियत से कि क्या होना चाहिए। पैनल कोई भी जीते, एकदम पॉइंट दर पॉइंट मैं स्टार्ट करने फटाफट बोलूंगा और अगर समय मिलेगा तो दूसरे राउंड में कुछ बोलूंगा। मेरा पहला मकसद ये रहेगा कि चुनाव में जो भी पैनल जीत के आए उस पर बाहुबल या किसी तिकड़म से कोई दूसरा लोग उसको हावी होने की कोशिश न करे। पहला पॉइंट था कि कमेटी जो भी चुन के आई पूरा 31 के 31 लोग मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं और मेरे तो चारों पैनल में मेरे दोस्त लोग हैं, लेकिन लोकतंत्र है, कहीं रह के काम करना है। तो पहला मेरा ये था, कैमरा भैया ने बोला कुछ, तो पहला ये था कि जो भी चुन के कमेटी आए उसको लोकतांत्रिक तरीके से काम करने दिया जाए और कोई भी लोग जोर जबरदस्ती या तिकड़म लगा के या बाहुबल से उस पर कब्जा न करे। मेरा दूसरा बात रहेगा सभी लोगों से निवेदन कि कमेटी मेंबर्स जो 9 लोग हैं उसमें हर एरिया को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा पा रहा है, तो इसकी संख्या बढ़ा के 15 करें, 20 करें, 21 करें, उसमें कुछ बढ़ोतरी किया जाए, 9 के जगह को बढ़ाया जाए। मेरा तीसरा सुझाव ये रहेगा कि चुनाव का कार्यकाल जो बायलॉज में प्रति वर्ष है ये संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी नए लोग आते हैं तो 1 साल तो उनको समझने में ही लग जाता है, तो कुछ कार्य नहीं हो पाता और चूंकि वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं 1 साल के बाद, तो दूसरे लोग इसी का फायदा उठा के चेंजिंग रिपोर्ट डाल के वहां पे हावी हो जाते हैं। तो जो भी कमेटी चुन के आएगी उनसे निवेदन है कि वो कार्यकाल को 3-4 साल या 5 साल बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये मेरा तीसरा पॉइंट है। मेरा चौथा पॉइंट है कि इतने बड़े लाखों की संख्या में यादव समाज रहता है, 13,000 से ऊपर कुछ मेंबर्स हैं, लेकिन कोई गुजर गए हैं, स्वर्गवासी हो गए, कोई गांव चले गए, कोई रिटायर हो गए,
किसी का एड्रेस नहीं, किसी का पता नहीं, मुश्किल से 3-4 हजार वोट मुझे लगता है कि सक्रिय है और पड़ेगा। तो इस आदि को अप टू डेट किया जाना चाहिए, पुराने नाम को काटे जाने चाहिए और सब पैनल के द्वारा प्रयास करके सदस्य संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। ये सदस्य संख्या 13,000 से निकल के 25-50 हजार होनी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपना मत व्यक्त करके अपने नेता का चुनाव कर सकते हैं, अपने अगुआ का चुनाव कर सके। मेरा चौथा बात ये रहेगी किसी पैनल जो चुन के आएगा उससे कि कैश आप कितना रख सकते हैं, क्योंकि संस्था चलती है तो कुछ कैश हमेशा रखना पड़ता है। तो कैश का अमाउंट होना चाहिए कि आप इतना ही कैश रख सकते हैं एक बार में, और अगर फीस भरने का या डोनेशन का टाइम है तो कैश ज्यादा हो सकता है। तो अमाउंट से ज्यादा कैश है, अगर अमाउंट से ज्यादा कैश है तो उसको कितना दिन तक बैंक से बाहर रख सकते हैं, वो भी आपके बायोलॉज में वो आना चाहिए। और मेरा अगला ये रहेगा कि इसको माइनॉरिटी के अंदर ले जाने की कोशिश जो भी पैनल चुन के आए, कि हमारे यादव बिरादरी के छात्रों को एक रिजर्व मिल जाए, जैसे अल्पसंख्यक माइनॉरिटी होता है, भाषा के आधार पे होता है, तो जाति के आधार पर संभव हो तो जाति के आधार पर, नहीं तो भाषा के। आईटी जो है ना, फाइल रिटर्न हर साल होनी चाहिए, वो निरंतरता नहीं थी, इसके लिए हमारा 5 करोड़ समाज का पानी में चला गया, उसके लिए सारे लोग जिम्मेदार हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपने बहुत अच्छा विचार किया, चाचा ने भी अच्छा किया, सभी लोगों ने अच्छा विचार रखा हुआ है। आप लोगों ने जो विचार रखा हुआ है ये चुनाव के बाद होना चाहिए, ऐसा नहीं कि चुनाव तक आप विचार रखें उसके बाद फिर कारण से आप लोग कभी विद्यालय के पास आए नहीं देखने के लिए। मैं चाहता हूँ जो जिस हिसाब से आप लोगों ने प्लान किया वो प्लान आगे चल के होना चाहिए, चाहे चुनाव जीते चाहे चुनाव हारे, लेकिन यादव संघ को हमें हमेशा आगे बढ़ाना है, उसको विकास तक लेके जाना है। ऐसा नहीं कि विद्यालय छोड़ के क्या हालत हुई है, आज विद्यालय कंडीशन ऐसी हो गई है, मैं तो वहाँ पे ऑलरेडी रह चुका हूँ। वहाँ पे विद्यालय हमारा कॉलेज होना चाहिए था, वहाँ पे फार्मा कॉलेज होना चाहिए था, और क्या नाम से एक नहीं कई ब्रांचेस ओपन होना चाहिए था। जिस हिसाब से हमारे लोग समाज के लोग हैं, उद्योगपति हैं, नगर सेवक रह चुके हैं, हमारा समाज किसी से कमजोर नहीं है। गलत बोलो भैया, राज भैया, सभी लोग सक्षम है, बाहर से फंड लाके काम करा सकते थे, पार्टी लेवल पे थे, अच्छे लेवल पे थे, लेकिन आज तक नहीं हुआ। तो वो सारी चीजें नहीं करना है। राजेश जी, हमारे साथ में दयाराम यादव जी हैं, वो कुछ बोलना चाह रहे थे। मेरी बात यह है कि चुनाव की आवश्यकता ही नहीं थी, अगर इसमें चुनाव की जरूरत नहीं थी, अगर एक व्यक्ति को सर्वसम्मति से मनोनीत कर दिया जाए, जिसके ऊपर कोई दाग नहीं था, जिसके ऊपर कोई लांछन नहीं था, उसको एक मनोनीत कर दिया जाना चाहिए था। इस चुनाव की तो आवश्यकता ही नहीं थी। ये चुनाव अगर लड़ना था तो किसी पार्टी से लड़के करते, और 13,500 वोट है, 13,500 यादवों का इतना जम के प्रचार किया जाता है, इतना तो कोई पार्टी नहीं करती, किसी पार्टी से चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति नहीं करता। इसमें क्या ऐसा राज है कि सब अध्यक्ष का या कमेटी में जाने के लिए तैयार हैं? क्या करेंगे उसके लिए? अरे सीधी सी बात है, एक सीए रख देते और एक मनोनीत किसी व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को कर दिया जाता जो उसको देखभाल करता, हर साल उसका ऑडिट करा दिया जाता, एक सीए रख करके। उसको उतना भी नहीं कि महीने का पगार दिया जाता, अरे वो हफ्ते में महीने में एक बार आता, फिर भी वो काम कर लेता अपना। इतना पैसा वेस्टेज करने के लिए, समाज से लड़ने के लिए जितनी ताकत लगा रहे हैं आप लोग, उतना दूसरी पार्टी क्यों नहीं लगाते भाई? अध्यक्ष के पद में इतना क्या मलाई है यार? मेरे नहीं समझ में आ रहा है क्या मलाई है। उसी की खाली यादव समाज का खाली आप व्यक्ति बन जाओ, अध्यक्ष बन जाओ, अरे वाह ठीक है, बरोबर। उसमें किसी भी व्यक्ति को आप चुन लेते। मैं तो सोचता हूँ जैसे मान लीजिए किसी के ऊपर दाग नहीं होता, राजेश भाई आपके ऊपर दाग नहीं है, या समाज के किसी व्यक्ति के ऊपर दाग नहीं है, तो मनोनीत कर देते, ये पैसा बच जाता। ये तो समाज का ही पैसा, अगर सरकार चुनाव करा रही है, कमिश्नर चुनाव करा रहे हैं, तो पैसा किसका जाएगा? वो समाज का ही जाएगा। अरे उम्मीदवारों से पैसा लिया जाए, वसूला जाए, टोटल पैसा। और जितना पैसा 2010 से फिक्स था, 2010 से अगर 2 करोड़ फिक्स था या 3 करोड़, तो 3 करोड़ उस समय बैंक 7 साल में डबल देती थी, तो 17 तक 3 का 6 हुआ, और फिर इसके बाद 8.5 साल में होता है, 26 तक उसका 12 करोड़ होता है। वो 12 करोड़ का नुकसान किया कौन किया? हमें बताइए। जो अध्यक्ष था, आज प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, उनके कैबिनेट मंत्री में अगर कोई गड़बड़ करता है तो जिम्मेदार कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है।
यह कोई नहीं है कि मैं तो अध्यक्ष था, मुझे नहीं मालूम वो कमेटी क्या क्या किया। आप अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे क्यों नहीं देते भाई? भैया ये मुझसे नहीं हो रहा है, ये तो कोई घोटाला हो रहा है, मैं ये इस्तीफा दे देता हूँ। जवाब दीजिए इसका। हाँ विनोद भाई जी, मैं कह रहा हूँ जैसे इनका प्रश्न है एक जी, तो ऐसे ही एक प्रश्न करने वालों का विपक्ष क्यों नहीं हो जाता है? जैसे पैनल तो है ही, जो जीत कर पैनल आएगा उनसे सवाल जवाब करने के लिए एक विपक्ष भी बना दिया जाए छोटा सा, जिसके जो प्रश्न हो वो उनसे पूछ ले, ऐसा मेरा मानना है। जी विनोद जी कहिए। राजेश भाई जी, मैं उस व्यक्ति को अध्यक्ष या पैनल में रखना चाहता हूं। जैसे मैं 4 भाई हूं, मैं चारों भाइयों को लाइव करके मैं बोलूंगा कि मैं अपने भाइयों को अगर नहीं खाया हूं, मेरे चारों भाई बोले कि मैं दयाराम से संतुष्ट हूं, मैं अपने भाइयों को कभी सताया नहीं हूं, खाया नहीं हूं, हक नहीं खाया। वही आदमी इस पैनल में रहे जो अपने भाइयों को नहीं होगा खाया होगा, चाचा का खाया होगा, तो समाज का क्या भला करेगा यार? जी ऐसे व्यक्ति को रखा जाए जो उसके परिवार में जाए और बोले कि अपने भाइयों को नहीं खाया है, किसी चीज का संपत्ति नहीं मिलता है, हड़पा नहीं है, किसी को समाज में रखा जाए। वरना वो जो अपने भाइयों को खा सकता है तो समाज को क्या वो लूटेगा? छोड़ेगा नहीं कभी जीवन में। जी दया भाई, यही तो लोकतंत्र है, ये चुनाव इलेक्शन यही करेगा, जिसमें हम एक अच्छे व्यक्ति को, अच्छे पैनल को हम इसे यहाँ पर स्थान दें उनको यह कार्य करने के लिए। अगर हम ऐसा स्थान नहीं देंगे अच्छे लोग को तो ये कभी नहीं हो पाएगा। और सुनिए, अगर वो भाइयों को खाया है तो उसका हुक्का पानी बंद करो, इलेक्शन की जरूरत नहीं, अपने आप वो खत्म हो जाएगा। उसको समाज से बहिष्कृत हो गया, अपने भाइयों को भाइयों को खा पैसा खा गया, उसका जमीन हड़प लिया, उसका हक नहीं, उसको जब्त करो, उसका हुक्का पानी बंद करो। जी जी विनोद भाई, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? हाँ भैया सुन रहा हूँ। जी विनोद भैया, मैं कहना चाहता हूँ जैसे अभी इनके प्रश्न है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि हमारे समाज में से कई लोगों के बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे, ठीक है, जो भी पैनल चुन के आता है, तो उनके सामने ऐसे लोगों का हम प्रश्न कैसे रख पाएंगे? क्या इसके लिए कोई विपक्ष हम बना सकते हैं? देखिए भैया, ऐसा तो विपक्ष होना ही चाहिए। विपक्ष का कहने के बदले मैं ये कहूंगा कि हमारे मार्गदर्शक ऐसे होने चाहिए। अगर हम कहीं गलत हो रहे हैं या हमसे कोई गलती हो रही है, कान पकड़ के वो हमें बताए कि यहाँ तुमसे गलती हो रही है, इसको सुधारो। हम जो है समाज का एक छोटा हिस्सा है, समाज हमारा बहुत बड़ा है, समाज से बड़े हम नहीं है। और अगर हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो समाज का हित सर्वोपरि होना चाहिए। आज मेरे जैसा व्यक्ति या इस पैनल के अलग अलग पैनल में बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो लड़ रहे हैं। वो किस लिए लड़ रहे हैं? सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं कि क्योंकि वो समाज को कुछ देना चाहते हैं। तो समाज को देने के लिए सारे लोग लड़ रहे हैं। उसकी वजह ये आई कि हम सारे लोग कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहे हैं कि जैसा दिशा हमारे समाज को मिलनी चाहिए वो दिशा मिल नहीं रही है। अभी विजय भाई बता रहे थे कि डी फार्मा होना चाहिए, एजुकेशनल हमारा ग्रोथ होना चाहिए। बहुत सही बात है, मैं उनकी बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ। आज हम बेसिक शिक्षा के अंदर यादव समाज पूरी तरह से, मैं समझता हूँ 100% साक्षर हो रहा है, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए हमें अब आगे बढ़ना है। इसके ऊपर हमें विचार करना है। किलाचंद बाबूजी IAS IPS की ट्रेनिंग की बात कर रहे थे। देखिए, ये सारे अलग अलग अच्छे विचार हैं और इन्हीं सारे अच्छे विचारों का जब संगम होगा तभी समाज का विकास होगा। कोई एक व्यक्ति अगर ये कहता है कि मैं ही खाली विकास कर सकता हूँ या मेरे ऊपर, तो ये गलत होगा। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि दोस्ती एकता पैनल जिसकी चुनाव निशानी विमान है, उसका सकारात्मक सोच है, उसमें सकारात्मक लोग हैं। समाज उसके ऊपर सोचे, विचार करे, तो भी उनका निर्णय होगा। हम सारे समाज के साथ हैं। जी विजय भाई, कुछ कहेंगे आप? आपका माइक ऑन करिए। माइक भाई, ये तो हमारा परिवार है। ये इलेक्शन है, इसलिए थोड़ा सा अपनी उपलब्धियां गिनाना वो स्वाभाविक है। देश सबका एक है, रास्ते अलग अलग। नहीं विजय भाई, अभी जो दया भाई ने प्रश्न उठाए थे, विजय भाई जो दया भाई प्रश्न उठाए थे उस पर क्या कहेंगे? दया भाई प्रश्न उठाए थे अभी जो, आज ये प्रश्न रिपीट करिए मुझे। जो दया भाई अभी प्रश्न किए थे कि भाई इतना सारा पैसा जो है, जी दया भाई ने कहा कि इतना सारा जो पैसा है हमारा चला गया और इस बार चुनाव में इतने सारे सिर्फ कैंडिडेट लोग खड़े हो रहे हैं, उसमें कितने खर्चे हो रहे हैं। अगर आपस सहमति से किसी एक को खड़ा कर दिया जाता तो शायद इतना बोझ ना आता, खर्चा ना आता।
देखो, जहाँ सहमति वाली बात है उनकी बात की मैं मतलब सहमत हूँ कि हमें जो है हमारे पूर्वज जो है एक पंचायत से पूरा निर्णय ले लेते थे, लेकिन आज 80% यादव कोर्ट कचहरी के चक्कर मार रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपने पूर्वजों का या हम सहमति से बैठकर काम ही नहीं करते। आप चुनाव सहमति की बात करें, यहाँ चुनाव रोकने के लिए भी जो है कोर्ट में केस गई होती है। तो ऐसी परिस्थितियों में उसकी उम्मीद करना मुझे लगता है सही नहीं रहेगा। और क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी समाज में जब तक आप उसको ज्ञान नहीं है कि करना क्या है, अगर मान लो ज्ञान है फिर ध्यान भी नहीं दे रहा कि कैसे करना है, तो निश्चित परिणाम विपरीत आएंगे। ठीक है ना। जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसको तो दरकिनार कर दिया जाता है, और जो थोड़ा सा ज्यादा बोलने में तेज है उसको बैठा देते हैं। अब आप 15 साल के यादव संघ का परिणाम देखिए ना क्या है। शिक्षा स्तर देखिए, बिल्डिंग की स्थिति देखिए, और जितनी हमारी चीजें वो गायब दिखाई नहीं दे रही हैं। जो हमने बनाया उसको हम संभाल नहीं पाए, नए बनाने के हम संकल्प क्या कर सकते हैं। हमारी एक मैगजीन चली थी श्री कृष्ण ज्योति, वो आज गायब है। हमने संकल्प किया था कि हम अपने श्री कृष्ण सेवा आश्रम बनाएंगे, पता नहीं कहाँ है। हमने एम्बुलेंस लिया था, पता नहीं कहाँ है। हमने गाला लिया था, अब तक हमारे नाम नहीं है। ऐसी तमाम समस्याएं हैं जिनको ठीक से करना विजय चाहिए। जी, मैं देख रहा हूँ कि ये प्रश्न कई हैं यादव संघ मुंबई को लेकर, लेकिन उत्तर किसी के पास नहीं है, ऐसा हो जा रहा है। जी राजाराम विद्यार्थी जी, क्या कहेंगे इस विषय पे आप? सर जी, मेरे ही समय में ऑडियो वीडियो सब गायब हो गया था, तो मैं 2 मिनट के अंदर जो मैंने 7 पॉइंट रखे थे वापस रिपीट कर दूं। जी बोलिए। चुनाव का कार्यकाल जो बायोलॉजी में 1 साल का है उसको बढ़ा के 3, 4 या 5 साल किया जाए। मेरा चौथा मेरा ये है, शॉर्टकट में बोल रहा हूँ भैया, 1 मिनट खाली और। सदस्यता कार्यक्रम चलाया जाए, और जो 13,500 नाम के लिए है, मुश्किल से 3-4 हजार लोग शायद आए तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। लोग छोड़ दिए हैं बम्बई, कोई गुजर गया है, कोई दुबई है, कोई बाहर है। उसको आदि को अप टू डेट किया जाए मोबाइल नंबर के साथ, और नए सदस्य बढ़ाने की कोशिश की जाए। वो सदस्य संख्या 25-50 हजार भी हो तो बहुत अच्छा है। तो चलिए, अब इसी का अंतिम कड़ी में मैं एक लास्ट का एक क्वेश्चन प्रश्न ले लेता हूँ सभी से। तो आप सभी का कल इलेक्शन है, और मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें। और बाकी 2 पैनल के लोगों का कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम इश्यू हो गया, तो वो बीच में ही कट गया उन लोगों का, तो उससे ज्यादा पूरी तो बात हो नहीं पाई। लेकिन हाँ, यह आप लोगों ने जो कहा है वो तो बिल्कुल सुन लिए होंगे और दिखाई भी दे रहा होगा आप सभी को। तो इस पर आप लोगों को मत लेना है कि इस इलेक्शन के बाद इसको हम किस प्रकार से बेहतर कर सकें, और किस प्रकार से आपसी मनमुटाव न हो, ऐसे स्थान दिया जाए। भैया संक्षिप्त में एक बार सवाल रिपीट कर देंगे? जी, मैं चाहूंगा कि अब जो हम लोगों ने सुना है कि कई लोगों के प्रश्न है, वो प्रश्न हमारे जो संस्था के जो अध्यक्ष या पैनल आ जाता है जीतकर, उन तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या किया जाए? देखिए, ये सवाल बहुत वाजिब है। हमारा जो आम आदमी जो है, यादव समाज का जो आम आदमी है, वो ये महसूस करता है कि उसकी बात सुनी ही नहीं जा रही है। ये बात अभी कुछ देर पहले ही किलाचंद बाबूजी ने भी बताई कि वो समाज के बाहर रख के, मतलब एक कमेटी से बाहर रख के बहुत कुछ अच्छी सजेशन देने की कोशिश कर रहे थे, पर उन्होंने ये महसूस किया कि उनकी बातों को सुना नहीं गया या अनसुनी कर दी गई, और यही वजह है कि आज वो चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ किलाचंद यादव जी का, बाबूजी का ही पीड़ा नहीं है, ये पूरे आम यादव समाज की पीड़ा है। क्योंकि जैसे दयाराम भाई मेरे साथ में बैठे थे, मैंने इन्हें, ये बहुत खरखर बोलते हैं, बहुत बोलते हैं मुंह फट जिसको कहा जाता है, कि जो बोलना है वो मुंह पे बोल देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अभी विजय भाई हैं साथ में, सुरेंद्र भाई थे, और जो साथी साथ में थे, सारे लोगों का सुझाव ये कि एक कोई तो बॉक्स होना चाहिए। अब हम लोग तकनीकी मामले में बहुत उन्नत हो गए, देश बहुत प्रगत हो गया। हम कोई व्हाट्सएप ग्रुप रख सकते हैं, कोई ईमेल एड्रेस दे सकते हैं, या इसके अलावा कोई और भी साधन हम तैयार कर सकते हैं, जहां पे हमारा समाज का साधारण व्यक्ति अगर वो आर्थिक मदद चाहता है, मेडिकल के संदर्भ में मैं कह रहा हूँ, एजुकेशन के संदर्भ में कह रहा हूँ, क्योंकि संस्था का उद्देश्य यही था, हमारे समाज को एजुकेशन के मामले में आगे बढ़ाना, समाज में भाईचारा निर्माण करना। पर आप देखिए, एजुकेशन के मामले में तो यादव समाज खुद से अपने ताकत पे आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या भाईचारा निर्माण हो रहा है? सारे लोग इस सच्चाई को समझ रहे हैं कि हमारे आपसी भाईचारा इस इलेक्शन की वजह से कितना खंडित हो गया है। भैया एक चीज और कहूंगा, जो एक पैनल नहीं जुड़ा
वो इसलिए नहीं जुड़ा क्योंकि यहाँ पे विजय भाई है। मुझे लगता है कि विजय भाई के तीखे सवालों का जवाब वो नहीं दे पाते। जब उन्होंने देखा कि विजय भाई वहां पे बैठे हैं, क्योंकि वो पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकार हूं, और उसके अलावा दयाराम यादव जी जैसे दहिसर के जो प्रखर व्यक्ति है, जिनको वो बहुत करीब से जानते हैं, जो 2 पैनलिस्ट नहीं आए टेक्निकल मामलों के, उसका जवाब वो इतना करारा देते या इससे सवाल करते, तो उन्होंने तकनीकी खामी का बहाना करके आपके साथ नहीं आए। क्योंकि सिर्फ आरोप लगाना, नकारात्मक मुद्दे खड़े करना, ये समाज के हित में नहीं है। विजय भाई हो, उनका पैनल हो या कोई और पैनल हो, बड़े अच्छे मुद्दे उठा रहे हैं, समाज के हित में मुद्दे उठा रहे हैं। हमारा पैनल भी समाज के हित की बात कर रहा है। हम नकारात्मक मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन जो नकारात्मक मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं, जब उन्हें सवाल का जवाब देने की बारी आई तो तकनीकी खामी का बहाना करके फरार हो गए या वो जुड़े नहीं। मेरे साथ में मैंने विनोद भाई तो पूरा प्रयत्न किया, बल्कि 3 बजे का मैंने 4 बजे कर दिया ये, जिससे सभी लोग आ जाएं पैनल में। जी आपने 2 राउंड मौका दिया, आपका बीच में कट जा रहा था, बीच में मेरा कट हो गया वीडियो। जी हाँ, आप ये अंतिम पड़ाव में है। अब मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि जो लोग चुन के आए वो ये बताएं कि जो संस्था का पैसा है, इनकम टैक्स ने सीज किया है, वो कब तक वापस आ जाएगा जी, और दूसरा कब तक आ जाएगा, और जितना पैसा आता है उसको मेरे समाज में अगर 12 करोड़ का लेखा जोखा मेरे हिसाब से है, तो हम लोग एक पाल घर जैसे शहर में जगह लेके यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं। डी फार्मा के लिए हम कर्नाटक जाते हैं, बरोबर है। हमारे समाज का स्कूल होता तो वहाँ नहीं हम लोग, हमारे बच्चे पढ़ लेते। 12 करोड़ का बात आती है, 12 करोड़ कम होता है क्या? जी दयाराम जी, मैं वही बात अभी रख रहा था कि जैसे आपके प्रश्न है, ऐसे कई लोगों के प्रश्न हैं जिन्हें एक जो संस्था चुन के आएगी, जो पैनल चुन के आएगा, उन्हें ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि हमारे कोई भी बंधु हैं, हमारे भ्राता हैं, कहीं जुड़े हैं और उनके प्रश्न नहीं आ पा रहे हैं, तो उन्हें आप लोगों को मौका देना होगा। विजय भाई बोलिए, जवाब ले लीजिए फिर। हाँ विजय भाई आप बोलिए। जी भाई, मेरा ये यहाँ आखिरी दौर पे है ये हमारा चर्चा सत्र, तो मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा हमारे 13,483 यादव भाइयों से, जो कल का चुनाव है शांतिपूर्ण रहे, कोई धांधली, कोई मतलब गलत घटनाएं ना हो, और सभी अपने हैं, अपने आत्मचिंतन करिए खुद के, और खुद अपना नमन अपना आप निर्णय लीजिए, किसी के बहकावे में आके ना काम करे, किसी के बहकावे में लड़ाई झगड़ा ना करे। सारे अपने कोई भी चुन के आता है उसका जो है उसका जो है ईमानदारी से जो है उसको मौका, मतलब ये सम्मान दीजिए कि भाई आप चुन के आ गए हैं। ये ना हो कि देश भावना से उसके खिलाफ आप कुछ कर रहे हैं। और जिसे मैं अपनी बात कहूंगा कि भाई मैं योगीराज पैनल से चुनाव लड़ रहा हूँ, ये सिर्फ एक प्रक्रिया है, लोकतंत्र प्रक्रिया है, और मैं हमेशा सदैव यादव संघ मुंबई के साथ रहूंगा, जो मेरी क्षमता है, और उसमें कोई शंका नहीं है। और कुछ मुद्दे लेकर जो मैं आया था, जिसे मेंबरशिप कंटिन्यू करना, 3 साल या 5 साल का चुनाव कार्यकाल रखना, और जो एजुकेशन है, जो कि खास करके जो ISPCS और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारी करवाना, ये मेन मकसद हमारे बना के आए हुए। और मैरिज हॉल का निर्माण करना, ये सारी चीजें हमारी छोटी-छोटी हमारे मैनिफेस्टो में घोषणा की हुई है, सारे करेंगे। नहीं भी आएंगे तब भी करेंगे, और मान लीजिए चुन के आ गए तो और आसानी से करेंगे, अगर नहीं चुन के आए थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। एक बार फिर से मैं सभी को, मेरे जो 13,483 हमारे सदस्य हैं और मेरे सभी सम्मानीय आदरणीय हैं, और किसी तरह की घटना ना हो, शांति से शांतिपूर्ण चुनाव होना चाहिए। और मुद्दे अब उसका समय निकल चुका है, 12 दिन 13 दिन एक दूसरे के विरोधाभास कर रहे थे। थोड़ा सा वाट्सएप यूनिवर्सिटी के कुछ लोग हैं जो व्यक्तिगत तौर से विरोध करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। आप जो है मनभेद ना रखें, मतभेद चलते रहता है, थोड़ा बहुत चर्चा करिए, और बस इतने कहूंगा। और मुझे भी मीटिंग है हमारे योगीराज पैनल का, और वहाँ निकलूंगा। एक बार फिर से सबसे यही आपके चैनल के द्वारा निवेदन करूंगा कि हमारा जो चुनाव चिन्ह है गैस सिलेंडर है, और मराठी में शायद बाटला कहते हैं। आप लोग जो है भारी मतों से जिताइए और हमें मौका दीजिए न्यायपूर्ण काम करने के लिए। जिन्होंने जो किया अपनी बौद्धिक क्षमता अनुसार किया, उनका कोई विरोध नहीं। अगर हमारे कार्यकाल में कोई दोषी पाया जाता है, निश्चित उसमें कार्रवाई करेगा, हम काम करेंगे, किसी को बख्शेंगे नहीं। अंतिम में विनोद भाई एक संदेश समाज के लिए। मैं विजय भाई की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। ये एक चुनावी प्रक्रिया है, समाज के लोगों ने मांग की, इसलिए इलेक्शन हो रहा है।
हम सभी भाई एक हैं। हमारे अंदर हो सकता है हमारे विचार अलग अलग हो सकते हैं, पर हम सबके उद्देश्य जो है यादव समाज की प्रगति करना, उसके भलाई के लिए काम करना है। हमें आपस में झगड़े नहीं करना है। चुनाव में जो भी पैनल चुन के आए, चाहे भाई साहब का पैनल चुन के आए, चाहे हमारा यदुवंशी एकता पैनल चुन के आए, हम सभी भाई मिलके काम करेंगे। जो चीजें हो गई हैं, बार बार अगर कांदे की छिलकों को आप निकोलोगे तो उसमें से सिर्फ छिलका निकलेगा। हम आगे भविष्य में पॉजिटिव चीजों को करना चाहते हैं। आपसी मनमुटाव जो है, हो सकता है कि ऐसी भी कोई आयोजन हो इसके बाद, जिसके अंदर सारे पैनल के लोगों को फिर से बुलाया जाए इलेक्शन के बाद और आपस में जोड़ा जाए। लास्ट में सिर्फ यही है कि हमारे पैनल का चुनाव निशानी हवाई जहाज है, विमान है। मैं जितने भी भाई आपके माध्यम से सुन रहे हैं या देख रहे हैं, अजय यादव जी के नेतृत्व वाले यदुवंशी एकता पैनल को मतदान करें, उसे काम करने का मौका दे। और विजय भाई की तरफ मैं भी एक आपको आश्वासन देता हूँ, अगर कोई गलत करते हुए पाया जाएगा या कुछ गलती होगी तो समाज उसको कान पकड़ के जो सजा देना चाहेगा, हम उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहेंगे। जय यादव, जय माधव, जय श्री कृष्ण। जी, बड़ी खुशी हुई आप लोगों से बात करके। और अंत में देख रहा हूँ हम तीनों पत्रकार ही बच गए यहाँ पर। चलिए, कोई बात नहीं है। और आने वाले समय में ऐसे प्रश्नों को और कोशिश करेंगे कि हम लोग लें और लोगों के सुझाव और लोगों के जो उनके आइडियाज हैं उनको इम्प्लीमेंट करके यादव समाज के विकास के लिए हम लगाएं। आप सभी का इसी कड़ी में बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत आभार, आपने हम सभी को अपनी बात करने का मौका दिया। धन्यवाद राजेश, शुक्रिया। धन्यवाद। आपकी पहल की सराहना होनी चाहिए। आपने कोशिश की कि एक मंच पे लाके आपसी जो सामने ये पीछे से बात करना। जी, मैं वही सोच रहा था, अलग अलग करने से अच्छा सब एक मंच पे आ जाते तो ज्यादा बेहतर होगा। बहुत बेहतरीन काम किया आपने जो पहल की, उसके लिए आपको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। नमस्कार। जी जी।